हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लांट्स इन लाइफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, साल में काफ़ी सारे मौसम होते हैं और उन मौसमों के साथ आते हैं खूबसूरत से रंग बिरंगे फूल। लेकिन जैसे ही ये मौसम ख़त्म होते हैं और ये फूल जो हैं ये भी मुरझा जाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसके फूल साल भर बस खिलते ही रहे? जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसके फूल साल भर सिर्फ खिलते ही रहते हैं, बस उसे चाहिए प्रॉपर केयर। और इस प्लांट का नाम है बोगनविला। ये आपको आसानी से अपने लोकल नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगा। ये जो प्लांट है ये फेमस है अपने पेपर लाइक कलरफुल फ्लावर्स के लिए। ठीक है, ये कागज़ की तरह होते हैं, बिल्कुल पतले खूबसूरत से फूल, और ये दर्शाते हैं जुनून और खूबसूरती को। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाइट की। ये एक सन लविंग प्लांट है, यानी कि इसे सूरज की रोशनी जो है वो बहुत पसंद है। इसे आप कम से कम दिन में 5 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखें, यानी कि डायरेक्ट धूप में रखें। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतने ही ज़्यादा फूल आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसे घर के अंदर रखने की कोशिश करेंगे तो आपको फूल ना के बराबर दिखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे पानी की। तो पानी इसे तभी दें जब इसकी सॉइल जो है ऊपर की लेयर वो पूरी से अच्छे से ड्राई हो गई हो, यानी कि मान के चल लीजिए 7 से 10 दिन में आप एक बार इसे पानी दे दीजिए। ओवर वाटर ना करें, यानी कि ज़्यादा पानी ना दें, उससे इसके पत्ते जो हैं वो पीले आने शुरू हो जाएंगे, फूल ना के बराबर होंगे और इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ना शुरू हो जाएंगी। तो जितना कम पानी उतना ज़्यादा फूल। तो अब हम बात करेंगे सॉइल मिक्स की। तो आप सॉइल का मिक्सचर जो है वो किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप ले लीजिए 40% गार्डन सॉइल जो आपको अपने आसपास से कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगी, 30% आप ले लीजिए सैंड, 20% ले लीजिए कंपोस्ट और 10% आप कोकोपीट ले लीजिए। इस सॉइल में आप काऊ डंग यानी कि गाय का गोबर वो भी आप मिला सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र एक्ट करता है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप सिंपल से 50% सैंड और 50% सॉइल का मिक्सचर भी तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र में इसे NPK चाहिए होता है। N यानी कि नाइट्रोजन, P यानी फॉस्फोरस और K यानी कि पोटाशियम, जो आपको देना है 5:10:10 के रेशो में। अब ये रेशो क्या है इसे जानते हैं। ये रेशो है न्यूट्रिएंट वैल्यू। आप जो भी ये फर्टिलाइज़र देंगे NPK, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है नाइट्रोजन की 5% होनी चाहिए, फॉस्फोरस की 10 और पोटाशियम की 10। तो आप इसे अपने पॉट में कैसे डालेंगे। जो आपका पॉट है इसे महीने में एक बार आप जो है आधा टीस्पून जो है ये मिक्सचर आप डाल दीजिए। ड्राई सॉइल में मत डालिएगा, पानी डालिए गीली सॉइल अच्छे से करके, फिर इसमें ये मिक्स कर दीजिएगा, क्योंकि आप ड्राई सॉइल में डालेंगे तो प्लांट जल जाएगा। अवॉइड करें आप हाई नाइट्रोजन को, क्योंकि उससे पत्ते आना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, फूल कम आएंगे। और जो है कंपोस्ट आप डाल सकते हैं 40 दिन में एक बार। आप काऊ डंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि गोबर एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र एक्ट करता है, हम अपने घरों में यूज़ करते हैं अपने गांव में, तो आप भी वो चीज़ आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे प्रूनिंग की। प्रूनिंग यानी कि इसकी कटिंग। तो ये जो कटाई है ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है इसकी हेवी ब्लूमिंग के लिए। अगर आपको भर भर के फूल चाहिए तो आपको इसकी जो है 20 से 30% की कटिंग जो है वो आपको अपने प्लांट की करनी है हर ब्लूम साइकिल के बाद। ब्लूम साइकिल मतलब एक बार फूल आ गए, वो झड़ गए और उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए। आप इसे अपने हिसाब से शेप भी दे सकते हैं चाहें तो। इसकी जो वीक और थिन यानी कि कमज़ोर और पतली ब्रांचेस जो हैं उन्हें आप काट दीजिए। नई टिप्स को पिंच कर लीजिए, कट कर दीजिए, यानी कि उससे क्या होगा साइड की ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगे और आपके प्लांट में जब फूल आएंगे अगली बार वो भरे भरे से आएंगे।
प्रोपगेशन इसमें स्टेम कटिंग से होती है। स्टेम कटिंग आप ले लीजिए 6 से 8 इंच की हार्डवुड कटिंग ले ली, उसके लीव्स रिमूव कर दीजिए, उसे रूटिंग हार्मोन में डाल दीजिए। अब ये रूटिंग हार्मोन जो है ये आपको ऑनलाइन कहीं भी ईज़िली मिल जाएगा। तो ये जो 50-50% सैंड और सॉइल का मिक्सचर हमने तैयार किया था आप उसमें डाल दीजिए और इसे ब्राइट लाइट में रख लीजिए। डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, बाहर रखें ऐसी जगह जहाँ शेड हो, रोशनी हो पर सीधी धूप ना हो। बस फिर क्या 3 से 4 हफ्तों में ही आपको इसमें जड़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। अब इस प्लांट के साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो हर प्लांट में भी आपको देखने को मिलती हैं। अब इसके लिए इसमें सबसे पहले आता है कि इसमें ब्लूम नहीं आ रहा है, यानी कि आपके जो प्लांट है इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। उसके लिए आपको देखना है कि आप इसकी लोकेशन चेक कर लीजिए कि इसे सनलाइट पूरी तरह से मिल रही है या नहीं है। अगर नहीं मिल रही है तो इसे अच्छी सनलाइट में रखें। या तो आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। नाइट्रोजन ज़्यादा हो रहा है, उससे भी पत्ते आने शुरू होते हैं और फूल कम आते हैं। या तो आप इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम आता है कि पत्तों का पीला होना। या तो आप उसमें आप या तो पानी ज़्यादा दे रहे हैं या इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब है, यानी कि इसमें जब आप पानी डालते हैं तो पानी इसके बॉटम से पॉट के बाहर नहीं निकलता है। वो आप ध्यान दे लीजिए कि वो निकलना चाहिए, उससे इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है। फंगल इन्फेक्शन होती है वो आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, वहाँ पर आप नीम ऑयल जो है, नीम का तेल, वो आप जो है हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। और चौथी प्रॉब्लम आती है कि पत्ते गिरने लग गए हैं, तो आप लोकेशन जो है उसकी चेंज कर लीजिए, डायरेक्ट धूप में रख लीजिए। पानी चेक करें कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं। जो इसका पॉट साइज़ होता है, सबसे बेस्ट साइज़ होता है मीडियम पॉट साइज़, जिसमें फूल जो है ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जितना बड़ा पॉट होगा उतने ही ग्रोथ ज़्यादा होगी लेकिन फ्लावर कम आने शुरू हो जाएंगे। चलिए आप कुछ टिप्स की बात करते हैं जो मैं आपको अपनी हर वीडियो के एंड में देती हूँ। तो सबसे पहले जो है पॉट की लोकेशन बार बार चेंज मत करें, एक ही बार इसे तेज़ धूप में रख लें। ज़्यादा ओवर केयर मत करें, डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो बहुत बड़ा जो है भर भर के फूल आने शुरू हो जाएंगे। कंटिन्यूसली आप इसकी प्रूनिंग करते रहें हर साइकिल के बाद। और ये थी हमारी टिप्स, और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ भी होती हैं जो अलग अलग कलर्स की वजह से होती हैं। तो आप अपनी पसंद का कोई भी जो है बोगनविला प्लांट ले सकते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी या आपको कौन से प्लांट पे वीडियो चाहिए। और इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बोगनविला जो है आपका वो भर भर के फूल देने लग जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो।